बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद और मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास मंगवाने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुनासिब दामों पर दीगर ममालिक से चीनी और कपास दरामद करने की हिदायत। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें भारत से काटन मंगवाने का मामला ज़ेर बहस आया। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और काटन मंगवाने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें भारत से 5 लाख मैट्रिक टन चीनी और काटन बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। काबीना में ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला भी किया गया। याद रहे कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल की थी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ECC में भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज़ को आज काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया गया। इस तजवीज़ को मुअख्खर कर दिया गया है। इस हवाले से मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि एक तासुर ये उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं और तिजारत खुल गई है। काबीना में इस हवाले से तबादला ख्याल हुआ। इस तासुर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना की वाज़ेह और मुतफ़िक़ा राय ये थी कि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन नहीं है। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी के उर्दू बाज़ार पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर ने आतिश ज़दगी के वाक़े से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह कर दिया। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि ताजिरों के साथ खड़ा हूँ और नुकसान का इजाला किया जाएगा। ताजिर मईशत को रीढ़ की हड्डी हैं, इस अफसोसनाक सूरत हाल पर इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ताजिरों के साथ मिलकर नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। याद रहे कि उर्दू बाजार में किताबों की दुकान में लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू रावलपिंडी मजमूई तौर पर 15 गाड़ियाँ जबकि 60 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिश ज़दगी के वाक़े में उर्दू बाजार की 20 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं, ताहम जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अफगान हुकूमत और आवाम के शाना बशाना खड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल ने मुलाकात की। इस मौके पर असद कैसर का कहना था कि मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के बेहतरीन मुफाद में है। पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि CPEC मंसूबे से अफगानिस्तान इस्तिफ़ादा हासिल करे। अफगान सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सियासी क़यादत के माबैन रवाबित खुश आइंद हैं। और ख़बर है डस्का से, जहां पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाइद मांग लिए। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अदालत उज़्मा ने इस्तफ़सार किया। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के मामले पर केस की समाअत होते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सिक्योरिटी इक़दाम इत्मीनान बख्श नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को बढ़कर इक़दाम करने चाहिए थे। क्यों इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? इलेक्शन कमीशन को मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद साबित करना होंगे। किसी को मज़ीद केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन फैसला, NA 75 में दोबारा पोलिंग होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि डस्का में 20 पोलिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि एक बार हुआ शख्स सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गया जिसको पता हो कि आवाम ने उनकी वोट दिया और पटिशन के पीछे नहीं छुपते। उनका मजीद कहना था कि डस्का में 20 पोलिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट दी है, इसके तहत वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कटहरे में खड़ा होना है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासा केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क देते हुए कहा कि पीर तक नैब का वकील हर सूरत दलाइल मुकम्मल करे। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। राना सनाउल्लाह के वकीला ने दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 मार्च 2020 से यह दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। नैब ने एक बार फिर केस मुलतवी करने की इस्तदा नहीं की, जबकि मुलजिम राना सनाउल्लाह ने कई बार इस केस में इल्तवा मांगा है। नैब ने केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने समाअत को आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात नहीं, हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत स्टेट बैंक IMF को दे चुकी है।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज पहला मैच कल खेला जाएगा। तैयारियां जारी। कौमी टीम जीत के लिए पुरआज़म। प्रोटीज के देश में खेले जाने वाले मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सहर 5:30 बजे होगा। वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी होम कंडीशंस में मुश्किल हरीफ है, अलबत्ता हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ले आए हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, उम्मीद है जीतेंगे। और अफगानिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, 3 एहलकार हलाक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर को हादसा सुबह हेलमंद में पेश आया। अफगान वजारत दिफा ने वाक़े की तस्दीक कर दी, ताहम तालिबान की जानिब से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम जारी। मार्च के दौरान भारतीय फ़ौज ने 11 कश्मीरी शहीद जबकि 51 अफराद को ज़ख्मी और 110 को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च के महीने में गासिब फ़ौज ने 11 कश्मीरियों को शहीद किया, 3 नौजवानों को ज़ेर हिरासत शहीद किया। मकबूजा वादी में 51 अफराद को इंतहाई बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया और 110 को गिरफ्तार किया गया। और ख़बर है रावलपिंडी से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के गुलाम असगर शहीद ड्राइविंग स्कूल से गुज़िश्ता 119 शहरियों ने ड्राइविंग की तरबियत हासिल की। इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल के मुताबिक ड्राइविंग सीखने वालों में 75 मर्द और 44 ख़वातीन शामिल हैं। ड्राइविंग कोर्स के इख्तिताम पर CTO रावलपिंडी तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कोरोना वायरस के पेश नज़र थ्योरी क्लास में स्टूडेंट्स के दरमियान बाकायदा समाजी फासला रख कर बैठाया जाता है। जैकबाबाद पुलिस शाही का एक और इंकशाफ। सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी बॉर्डर पर पुलिस हवालात बाड़े और गैराज में तब्दील। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ ना पुलिस था और ना है और ना ही हवालात, जिसके बाद डकैतियों का सिलसिला अरूज पर है। यहाँ पुलिस गश्त भी ना होने के बराबर है, जबकि बॉर्डर एरिया में बदअमनी की वजह से नो-गो एरिया बने हुए हैं। दूसरी जानिब हवालात में इंसानों के बजाय जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर खबर शामिल करते चलें सरगोदा से, जहाँ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती, राहजनी और चोरी के मुकदमात में मतलूब बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस ने 3 मुकदमात में मतलूब मुलजिम असद, अमानुल्लाह और राजा शाह को गिरफ्तार करके 16 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 14 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। तीनों मुलजिमान के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज करके इनको जेल भिजवा दिया गया, जबकि पुलिस ने लूटी हुई रकम और जेवरात मालिकान के हवाले कर दिए। नाज़रीन, महंगाई के सताए आवाम पर ज़मीन भी तंग कर दी गई है। शेखपुरा में आवाम के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटा और चीनी गायब हो गई है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद JNN के नुमाइंदे अज़मत अली से। जी अज़मत अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शेखपुरा में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। शहर भर में जगह जगह पर जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं वहाँ पर घी और आटे का बहरान पैदा हो चुका है। अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों का भी यही कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और दूसरी जानब अभी से यूटिलिटी स्टोरों पर घी और आटे का फुकदान पैदा हो चुका है। एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानब से शहर भर में आवाम को रिलीफ देने के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी जानब शहर में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर जो गरीब आदमी को रिलीफ देते थे, लेकिन अब इन यूटिलिटी स्टोरों पर घी और आटा उसका फुकदान पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हमारी कुछ शहरियों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि ये वो यूटिलिटी स्टोर थे जहाँ पर कुछ रेट के हवाले से हमें रिलीफ मिलता था, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है आटा और घी वो अक्सर यूटिलिटी स्टोरों पर नायाब हो चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ शेखपुरा में मौजूद एक यूटिलिटी स्टोर पर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर भी अभी आटा और घी का जो है वो फुकदान पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा है। और दूसरी जानब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। पहले ही मुसलसल महंगाई की वजह से शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानब से रिलीफ देने के नारे हैं वो भी बिल्कुल खोखले निकले हैं। मज़ीद शहरियों का अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा है कि अगर हुकूमत की जानब से तब्दीली के नारे लगाए गए हैं तो फिर अमलन काम भी करने होंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़मत आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह करते। खबर है सरगोदा से, जहां पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सील करने का हुक्म जारी कर दिया। महकमा तालीम के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज
باکنا والا میں 1300 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ کالج میں حسب معمول درس اور تدریس کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ دوسری جانب کالج انتظامیہ کورونا ایس.او.پیز کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر پٹواری کریم داد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کالج کو سیل کر دیا۔ کالج کے باہر نوٹس بورڈ بھی آویزاں کر دیا گیا۔ سیالکوٹ جنرل پوسٹ آفس میں کورونا ایس.او.پیز کی دھجیاں اڑائی جانے لگی۔ ریٹائرڈ سرکاری پینشنر کا پینشن کے حصول کے لیے پوسٹ آفس کے باہر رش لگ گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کورونا ایس.او.پیز پر عمل کروانے میں مکمل ناکام دکھائی دینے لگی۔ سیالکوٹ کے جنرل پوسٹ آفس میں کورونا ایس.او.پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پینشن کے حصول کے لیے آئے پینشنرز نے نہ تو ماسک پہن رکھے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ادھر بہاول نگر میں وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا بہاول نگر کا دوران بہاول نگر کے سبزہ زار میں پلانٹ فار پاکستان مہم کا تحت پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب کچھی نے ڈی سی آفس میں گندم کی خریداری مہم، کورونا کی صورتحال، پرائز کنٹرول، امن و امان سے متعلق اجلاس کا صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بزار حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور عوام کو پرائز کنٹرول ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کے سدباب ضروری ہے اور ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سختی سے کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے۔ ایشیا کی سب سے بڑی اسٹون انڈسٹری کے تاجروں نے FBR کی دھمکی، کہا نوٹسز بھیجنے بند نہ کیے تو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ اسٹون انڈسٹری کے تاجروں اور محکمہ کے درمیان تاجروں کو بھیجے گئے لاکھوں روپے کے سیلز ٹیکس کا معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے اور تاجروں نے کی طرف سے FBR محکمہ سے بھیجے گئے سیلز ٹیکس نوٹسز کا ظالمانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کبیروالا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ انتظامیہ اور اسپیشل برانچ کی ٹیم نے رمضان سے قبل آٹا اور چینی کے گوداموں پر چھاپے 2600 چینی کی بوریاں برآمد کر لیں۔ کبیروالا اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا خرم حمید کا اسپیشل برانچ کے ہمراہ المدینہ فلور مل پر چھاپا مارا گیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ محمد عمر اور پولیس بھی ان کے ہمراہ تھی۔ فلور مل کو سیل کر کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ برآمد کی گئی چینی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی کا رمضان سے قبل ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا۔ ذخیرہ اندوز کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ قصور پرانا لاری اڈا کے قریب ٹرالی نے طالب علم کو کچل ڈالا۔ جہاں باغ طالب علم کی شناخت جنید مقصود کے نام سے ہوئی، جو کہ چوتھی جماعت کا طالب علم بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ٹرالی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے جنید کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔